क्या आप ब्लॉग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं बट आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का कंटेंट यू शुड क्रिएट ऑन योर ब्लॉग जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले, ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए आपका इसके आपके प्रोडक्ट से लिए, राइट? सो इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें हम 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट को डिस्कस करेंगे जो आपको बताएगा क्या को किस तरह का कंटेंट अपने ब्लॉग में डालना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा एफिलिएट सेल्स आने की चांसेस हो। सो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स सी। तो पहले जानते हैं कि व्हाई इज कंटेंट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट। क्यों आपको अपने ब्लॉग के लिए या सोशल मीडिया या किसी भी जगह एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्यों कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? So the reasons are पहला, it helps you to build trust and credibility with your target audience। वो trust और credibility build करने में help करता है। फिर आपका expertise और knowledge about the product or service you are promoting उसको share करने में आपको help करता है। प्लस आप जो value provide कर रहे हो वो product से जो value और benefits लोगों को मिलेगा वो आप अपने content के थ्रू बता सकते हो लोगों को, इसलिए content डालना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कुछ भी स्टेप लेने के लिए उनके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट? सो उसको यू कैन आंसर यूजिंग योर कंटेंट। प्लस द कंटेंट विल हेल्प यू टू स्पार्क एंगेजमेंट इंटरेक्शन विथ योर ऑडियंस। वो चीज करने में आपको हेल्प करेगा और आपको इंगेज करने में, ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा। प्लस इट विल नेक्स्ट इज टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर ब्लॉग एंड एफिलिएट लिंक। वो जो आपका जो कंटेंट है ना वो आपको ब्लॉग में ट्रैफिक लाने के लिए, जिससे आप कन्वर्ट कर पाओ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, वहां से आपको पैसे आए, तो इन सब चीज के लिए ट्रैफिक लाने के लिए आपको हेल्प करेगा, विजिटर्स को इन सब प्लेटफॉर्म्स पे लाने पे आपको हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रिएट कंटेंट कंसिस्टेंटली और आपको वहां से रिजल्ट्स आएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी कि द 13 टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट जो आपको अपने ब्लॉग्स के लिए क्रिएट करना चाहिए। सो द फर्स्ट टाइप इज प्रोडक्ट रिव्यूज। राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू। आप जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो ना तो उसका आप रिव्यू लिख सकते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, तो जिसमें यू आर शोइंग वैल्यू एंड बेनिफिट्स फॉर दैट। तो इसमें प्रोडक्ट रिव्यू का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को ओवरव्यू आप दे रहे हो, फिर उसका लिस्ट, उसका फीचर्स एंड बेनिफिट्स को लिस्ट कीजिए। प्लस एक डेमोन्स्ट्रेशन, आप एक वीडियो भी बना सकते हो उसके अराउंड जिसमें आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो कि इस वीडियो का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर मुझे पता हो कि इस वीडियो का ये यूज है, इस तरह का ये फील है, लुक एंड फील है, तो खरीदने में आसानी होगी। बिकॉज लोगों को चाहिए, राइट, कि एक चीज खरीदने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो यू आर शेयरिंग दैट विथ योर वीडियोस एंड कंटेंट पीसेस। फिर प्रोज एंड कॉन्स उस प्रोडक्ट का बताइए कि एक प्रोडक्ट में तो सिर्फ प्रोज हो ऐसा जरूरी तो है नहीं। बी रियली ऑनेस्ट और उसको ये बताइए कि इस प्रोडक्ट का अच्छा बात क्या है, खराब बात क्या है, एंड शेयर दैट विथ योर ऑडियंस। फिर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड थॉट्स ऑफ द प्रोडक्ट। आप अपना पर्सनल, आपने खुद वो प्रोडक्ट मोस्ट प्रोबेबली यूज किया है, तो उससे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्या फील हुआ है, उसने आपको कैसे हेल्प किया वो प्रोडक्ट, यू शेयर दैट, शेयर योर ओन स्टोरीज। फिर अब कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो आपको प्रोडक्ट रिव्यू का रखना चाहिए। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो मेरे ब्लॉग में आप जाइए, वहां पे आई हैव क्रिएटेड system.io रिव्यू ऑल इन वन मार्केटिंग सोल्यूशन। तो इसका एक डिटेल रिव्यू आई हैव क्रिएटेड, उसको जाकर चेकआउट कीजिए एंड इट विल गाइड यू। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। जैसे 13 टाइप्स पे एग्जाम्पल्स है, 13 हो, उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको जाकर चेक कीजिए। और प्रोडक्ट रिव्यू इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन खरीदने में एक तरह का तो दो तीन प्रोडक्ट होंगे, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन से प्रोडक्ट खरीदें कौन सा नहीं खरीदें। तो यू आर रिमूविंग दैट कंफ्यूजन एंड ऑफरिंग द बेस्ट। सो ये आपका प्रोडक्ट कंपैरिजन का ऑब्जेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो जो आप कंटेंट बनाओगे तो उसमें दो, अगर दो प्रोडक्ट को मान लीजिए एग्जांपल है, तो दोनों प्रोडक्ट का आप ओवरव्यू दे रहे हो कि इस प्रोडक्ट में ये है फीचर, ये लिस्ट है। ऐसे प्रोडक्ट रिव्यू में हम जो सेक्शन में आया ना, तो इस तरह का आप एक स्पेसिफिक सेक्शन बना रहे हो सिर्फ दोनों प्रोडक्ट का एक सेक्शन। नेक्स्ट कंपैरिजन कर रहे हो, उनका जो बेस्ट फीचर्स और बेनिफिट्स है ना उसको साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हो कि इसमें ये बेस्ट फीचर है, इसमें ये बेस्ट फीचर है। फिर उसका प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हो सब प्रोजेक्ट प्रोडक्ट का। और उसके बाद यू आर हाईलाइटिंग, यू आर गिविंग अ कंक्लूजन कि व्हेन शुड पीपल यूज व्हाट प्रोडक्ट्स। लाइक मैं दो तीन प्रोडक्ट ईमेल मार्केटिंग के लिए प्रमोट करता हूँ,
जिसमें एक गेट रिस्पॉन्स आता है, दूसरा कन्वर्ट किट आता है और एक एक्टिव कैंपेन आता है। तो इसमें व्हाट आई रिकमेंड इज कि आपको गेट रिस्पॉन्स कब लेना है, जिसमें आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन चाहिए प्लस आपको एक फ्री वर्जन में मिलेगा, बट इसका जो ऑटोमेशन लेवल है वो एक एक्सटेंड तक ही रहेगा, ज्यादा ऑटोमेशन नहीं चाहिए रहेगा। लेकिन अगर आपको हर तरह का ऑटोमेशन चाहिए आपका ये, बट इसमें कोई फ्री वर्जन नहीं है, तो वो उसके लिए आपको एक्टिव कैंपेन यूज करना है। प्लस अगर आपको ईज ऑफ यूज चाहिए, इसमें सिंप्लिसिटी हो, सिंप्लीफाइड हो सब चीज, तो कन्वर्ट किट रहेगा। बट इसमें मार्केटिंग ऑटोमेशन जो रहेगा वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, कम एक लिमिटेड ही रहेगा। सो ये हुआ प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट इसका, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। सो व्हेन शुड यू यूज व्हाट, तो इस तरह से आई रिकमेंड। सो उस तरह से यू आर हाइलाइटिंग इन द कंक्लूजन कि एट व्हाट सिचुएशन यू शुड यूज विच प्रोडक्ट। फिर एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो सिस्टम.io वर्सेस फ्लेक्सीफन, ये दोनों फनल बिल्डर है, मार्केटिंग सॉल्यूशन है। तो इसका आई क्रिएटेड अ कंप्लीट ब्लॉग, तो उसको जाके चेक कीजिए, वहां से आइडियाज लीजिए और जाके बाई कीजिए। नेक्स्ट इज आफ्टर प्रोडक्ट कंपैरिजन के अलावा यू कैन क्रिएट लिस्टिकल्स, एक तरह का प्रोडक्ट। अगर जैसे फनल बिल्डर्स हमने अभी सिस्टम.io फ्लेक्सीफन डिसाइड किया, राइट, तो इस तरह का 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फनल बिल्डर्स, तो उस तरह का यू कैन क्रिएट लिस्टिकल्स आप अपने नीश के अंदर। तो लिस्ट पोस्ट आप इजी टू रीड होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यू आर हाईलाइटिंग द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, फिर एड्रेसिंग कॉमन क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स अबाउट अ प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट को ना करके यू कैन से कि अर्थ कैटेगरी, जैसे अगर फनल बिल्डर है तो उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली वो फनल बिल्डर के लेके या ईमेल मार्केटिंग को लेके, तो यू आर आंसरिंग दैट। फिर प्रोवाइडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूजिंग दैट प्रोडक्ट, डिस्प्लेइंग डिफरेंट वेज अ प्रोडक्ट कैन बी यूटिलाइज, उस तरह का जो प्रोडक्ट हो आप किस तरह से यूज कर सकते हो, प्लस डिस्प्लेइंग सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लिस्टिकल इसी फॉर्म में आता है कि 5 प्रोडक्ट आप सेम तरह का यू कैन हाईलाइट द फीचर्स एंड उसमें आप बता सकते हैं और हाईलाइटिंग कि ये चीज इस यूज केस के लिए हेल्पफुल है। तो प्रोडक्ट कंपैरिजन में मेनली 2 या 3 ही कंपेयर कर रहे हो आप साइड बाय साइड डिटेल में, जबकि लिस्टिकल में आप ईच का आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसका इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एंड लेटिंग देम डिसाइड कि चूज वन विच इज बेस्ट सूटेड। तो अब एग्जांपल इसके थ्रू अगर आपको सर्च करना हो तो 6 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर टुवर्ड्स 2023, इसको जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक आर्टिकल आएगा, तो उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि 6 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं और आपको कौन सी यूज करना चाहिए। सो यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज हाउ टू आर्टिकल्स। फिर इसमें आपको मेन काम होता है कि एक प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हो अपने आर्टिकल के थ्रू। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग, फिर a step by step guide of how you can use the product to resolve the problem। आप इसमें मेनली आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हो कि ये एक प्रॉब्लम है, इसका एक सॉल्यूशन है, बट इस सॉल्यूशन के लिए बेस्ट यूज रहेगा ये प्रोडक्ट। आप इसका सॉल्यूशन ये है, इसके लिए आपको ये प्रोडक्ट यूज करना होगा जिसका सॉल्यूशन आसानी से आप तक पहुंचा देगा। तो इसमें आप प्रॉब्लम के थ्रू यू आर सेलिंग, ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट। फिर उसमें यू आर गिविंग इंक्लूडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड इमेजेस जिसमें आप प्रोसेस को बेटर इलिस्ट्रेट कर रहे हो, टिप्स एंड ट्रिक्स आप दे रहे हो प्रोडक्ट का अच्छा से इस्तेमाल करने के लिए, और लास्ट में कंक्लूजन दे रहे हो, कॉल टू एक्शन दे रहे हो जिसमें you are asking them to use this product and get their and solve their own problem. So how to articles ka you are solving their problem and recommending a product which will help them. Next types of article is alternative article, जिसमें एक तरह का प्रोडक्ट का आप ऑल्टरनेटिव दे रहे हो। जैसे क्लिक फनल सबसे बेस्ट फनल बिल्डर, बट उसका एक दिक्कत है कि वो महंगा आ जाता है, तो लोगों को उसी को ऑल्टरनेटिव चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू कि इस तरह का आपके निश में अगर कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ही महंगा है बट उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है मार्केट में, तो यू कैन क्रिएट एन आर्टिकल बेस्ड अपॉन दैट एंड शेयर इट विद ऑडियंस। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर ही रहेगा, brief overview of the problem or need that you are addressing, introduction of the product you are promoting, overview of alternate products, फिर comparison और conclusion। तो ये रहा स्ट्रक्चर आपका ऑल्टरनेटिव आर्टिकल्स का। फिर नेक्स्ट है फॉर आर्टिकल्स। फॉर आर्टिकल्स एडिशन 2 तरह का, जिसमें रिटन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस, लाइक एग्जांपल के अगर दे तो
इसमें हुआ 5 मस्ट हैव प्रोडक्ट्स फॉर सेफ एंड हैप्पी बेबी। अगर आपको अपना बच्चा को सेफ एंड हैप्पी रखना तो इसमें मस्ट हैव प्रोडक्ट्स आपके लिए क्या क्या है। तो बेबी के लिए एज अ पेरेंट्स ये अपीलिंग है, राइट, पेरेंट्स के लिए, फॉर पेरेंट्स। तो इसमें यू आर क्रिएटेड एन आर्टिकल बेस्ड अपॉन दैट। ये भी हो सकता है कि सेम तरह का प्रोडक्ट अडल्ट भी यूज करते हो, बट यू आर सिंस योर टारगेट ऑडियंस इज पेरेंट्स, तो उसमें आप सिर्फ उन स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए यू आर क्रिएटिंग दिस। तो इसमें ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टारगेट मार्केट आप दे रहे हो, फिर लिस्ट ऑफ मस्ट हैव प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो, उसके बाद हाउ इज द प्रोडक्ट यूजफुल और कंक्लूजन। ये रहा आपका इस सेक्शन का स्ट्रक्चर। या फिर आप एक कर सकते हो कि जैसे मैंने बताया कि सेम तरह का प्रोडक्ट डिफरेंट ऑडियंसेस को, तो इसमें व्हाई दे नीड इट, फीचर दैट आर यूजफुल, प्रोज एंड कॉन्स फॉर देम, और ट्यूटोरियल एंड कंक्लूजन। ये हुआ स्ट्रक्चर। एग्जांपल के तौर पर फ्लेक्सी फनल फॉर ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर। फ्लेक्सी फनल एक फनल बिल्डर, तो फनल बिल्डर किसके के लिए यूज हो सकता है, एज एन ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर हम यूज कर सकते हैं, एज अ एफिलिएट मार्केटिंग एज यूज कर सकते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं, एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजर यूज कर सकते हैं। तो इतना सारे यूज केसेस है, बट माई टारगेट ऑडियंस इज ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर, तो इसके लिए हम एक कंटेंट बना सकते हैं फ्लेक्सी फनल्स, हाउ टू यूज फ्लेक्सी फनल्स फॉर ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर्स। तो इसमें हम रिव्यू डाल रहे हैं, इसमें हम आर्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे जो सिर्फ कोर्स क्रिएटर्स हो ना, तो उन पे अपील होगा एंड यू विल बी एबल टू सेल देम बेटर। सो क्रिएट दीज काइंड ऑफ फॉर आर्टिकल्स। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में फेवरेट टूल्स। आपके कुछ फेवरेट टूल्स होंगे दैट यू आर पर्टिकुलरली यूजिंग एंड वांट अदर पीपल, लोगों को आप पे ट्रस्ट है, सो दे वांट कि आप क्या यूज कर रहे हो, लोग जानना चाहते हैं, राइट। सो रेकमेंड, यू आर रिकमेंडिंग दैट। So इसमें यू आर गिविंग ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दीज टूल्स विच विल हेल्प देम अचीव अ पर्टिकुलर आउटकम। इसमें ध्यान रखें कि एक वो सब टूल का जो ये सब टूल मिल के एक पर्टिकुलर आउटकम में उनको हेल्प कर रहा हूँ। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट दूसरा काम कर रहा हो, दूसरा चीज में हेल्प कर रहा हो, एक प्रोडक्ट दूसरा चीज में हेल्प कर रहा हो, तो इससे डाइवर्ट हो जाएगा उनका दिमाग एंड आपको वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए बहुत सारे आउट प्रोडक्ट्स है ना जो उनको हेल्प करते हैं, तो उस तरह का यू आर रिकमेंडिंग। फिर लिस्टिंग, यू आर लिस्टिंग योर फेवरेट प्रोडक्ट सर्विसेज एंड टूल्स फॉर दैट पर्पस। फिर मेन बेनिफिट्स ऑफ ईच टूल, क्योंकि एक आर्टिकल में तो आप सब बेनिफिट डाल नहीं सकते, तो द मेन बेनिफिट, द मेन थिंग जो उनको हेल्प करेगा, उसका कंक्लूजन वेर यू आर समराइजिंग योर कंप्लीट आर्टिकल इसमें आप दे रहे हो। तो एग्जांपल के तौर पर माय फेवरेट टूल्स फॉर बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, इसको आप जब सर्च करोगे गूगल पे तो एक आर्टिकल आएगा, तो उसमें प्रोडक्टिविटी कैसे अच्छा करना हो चाहिए, तो उसके लिए मेरा बेस्ट टूल्स दैट आई रिकमेंड। तो इस तरह का यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट इज अल्टीमेट गाइड्स। सो अब इसमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन और एडवाइस आप दे रहे हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे रहे हो एंड वन स्टॉप रिसोर्स बना रहे हो उसके लिए, कि अगर इस टॉपिक पे मुझे आंसर चाहिए तो हर जगह से मिल जाएगा। तो लाइक अगर मेरे पास एक वन स्टॉप सोल्यूशन आई है, बिल्ड योर फर्स्ट लीड जनरेशन फनल। अगर आपको अपना लीड जनरेशन सीखना है, उसके लिए फनल बनाना है, तो उसके लिए एक आर्टिकल आई हैव क्रिएटेड, आई हैव अ स्पेसिफिक कोर्स, आई हैव एन ई बुक। तो वो सब चीज इज द मेन फोकस इज कि वो लीड जनरेशन फनल में आपको हेल्प कर सकता है, और एक अल्टीमेट गाइड। तो इस तरह का यू कैन, अगर आपको ये गाइड चाहिए तो आई विल ऐड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो एक फ्री कोर्स है, आप जाइए ईमेल अपना डालिए एंड गेट दैट एंड यूज दैट फॉर योर पर्पस एंड जनरेट थाउजेंड्स ऑफ लीड्स। नेक्स्ट, अब अल्टीमेट गाइड हो गया। नेक्स्ट इज रिसोर्स पेज। एक रिसोर्स पेज आप बना सकते हो जिसमें यू आर लिस्टिंग ऑल योर टूल्स। हमने इतना सारा टूल्स तो आप रेकमेंड कर रहे हो बहुत सारा, तो ये एक रिसोर्स पेज, एक पेज हुआ जिसमें आप सब टूल्स को एक ही जगह लिस्ट कर रहे हो उसको इंक्लूड करने के लिए। तो इसमें कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज, बुक्स, सब चीज को एक जगह आप लिस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे योर जो आपका फैन होगा ना, जो आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता होगा, तो ये पेज को देखेगा और देखेगा कि ये इंसान इसको रेकमेंड कर रहा है, ये इंसान इस चीज को हेल्प कर रहा है, तो ये जरूर यूजफुल होगा, तो दे विल बाई वन आफ्टर द अदर, वो प्रोडक्ट बाई करेंगे जब जैसे उनको जरूरत पड़ेगी। तो इससे उस ऑडियंस का टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगा, उनको ज्यादा ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्लस यू विल बी मेकिंग एक्स्ट्रा मनी बस एक पेज क्रिएट एक्स्ट्रा करने से। सो एक रिसोर्स पेज क्रिएट दैट। नेक्स्ट इज क्रिएट केस स्टडीज। इसमें यू आर इंक्लूडिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग अ प्रोडक्ट। आपने कुछ प्रोडक्ट यूज किया तो उससे आपको क्या रिजल्ट आया, या आपके कोई स्टूडेंट है वो उसने कुछ प्रोडक्ट यूज किया तो
उनसे क्या रिजल्ट आया, तो इसका स्ट्रक्चर आपको क्या देना है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रॉब्लम और नीड टू बी एड्रेस्ड, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस, a detailed case study of how the product or service was used to solve the problem, एक केस स्टडी, फिर एविडेंस एंड डेटा, केस स्टडी में आपको डेटा आपको एग्जैक्टली प्रूव करना होगा कि ये रिजल्ट मेरे पास आया है, तो उसका स्क्रीनशॉट यू कैन शेयर, फिर अ कंक्लूजन विद कॉल टू एक्शन कि परचेज दिस प्रोडक्ट इफ यू वांट सिमिलर रिजल्ट्स, फिर यू कैन ऑल्सो गिव अ सीटी, आपका एक और हो सकता है कि केस स्टडी तो आपने दे दिया कि ये प्रोडक्ट है, तो आप एक और सीटी दे सकते हैं कि ये कंप्लीट रिव्यू है प्रोडक्ट का, अगर आपको और चाहिए तो गो क्लिक ऑन दिस, रीड दिस कंप्लीट रिव्यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये भी आप सीटी दे सकते हो इस केस में। फिर कॉन्क्रीट प्रूफ एंड एविडेंस आपको देना होगा इसमें कि यू आर गिविंग द प्रोडक्ट इज एक्चुअली वर्किंग। केस स्टडी एक बहुत ही कन्वर्टिंग आर्टिकल होता है, टाइम लगता है इसको क्रिएट करने में, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वर्टिंग, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आने के चांसेस। नेक्स्ट इज बाइंग गाइड्स, लोग खरीदने के लिए तैयार है बट उनको नहीं पता क्या करना है, एक स्टेप दो स्टेप, मेरे को क्या चीज खरीदना है, गिव ऑल द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग प्रोडक्ट, मेरे को जैसे डोमेन खरीदना है, हम इंटरनेट के बारे में ही आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल दे रहे हैं बिकॉज दैट्स माय नीश, सो सिमिलरली यू कैन रिलेट टू एनी निश, तो अगर मेरे को डोमेन खरीदना है तो डोमेन कौन सा खरीदें, किस नाम पे खरीदें, कहाँ से खरीदें, तो ये सब आंसर मुझे एक आर्टिकल में मिल जा रहा है, तो इसमें यू आर गिविंग द ओवरव्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर, listing important consideration when purchasing the product like price, quality, extra etc, कि अगर मुझे डोमेन खरीदना तो उसका किस प्राइस रेंज में होना चाहिए, डोमेन का रीजन क्या है, मतलब क्यों खरीदना चाहिए डोमेन, ये सब आई एम गिविंग। फिर डिटेल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन हाउ टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर नीड, जो उनका नीड है उनसे वो कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, एंड कंक्लूजन वेर यू आर हाईलाइटिंग द रिकमेंडेड प्रोडक्ट। यहाँ पे ये 3 सेक्शन में तो आप इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हो कि इस तरह से आप सोचिए, उनको सोचने का डायरेक्शन दे रहे हो, और लास्ट सेक्शन में यू आर रिकमेंडिंग कि सिंस आपका नीड ये है तो यू शुड बाय दिस, तो इस तरह से यू आर ट्राइंग टू सेल दिस। अब बाइंग गाइड का एग्जांपल क्या है, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर चूजिंग द बेस्ट कैमरा, अगर आप सर्च करोगे ना स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर चूजिंग द बेस्ट कैमरा, तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ बाइंग गाइड, जिसमें कैमरा अगर आपको यूज करना है तो किस तरह से आपको सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरह का लेंस होना चाहिए, आपको किस तरह का बॉडी चाहिए, क्या पर्पस आपका यूज के लिए, तो उस सब केसेस के तौर पर आपका टाइम भी बचाएगा, मनी भी बचाएगा, तो वो बहुत ही यूजफुल होता है बाइंग गाइड। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट इज सीजनल कंटेंट, जिसमें इंटरेस्ट एंड नीड ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो ब्लैक फ्राइडे डील्स, जैसे ब्लैक फ्राइडे में ये होता है कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है ना उस पे बहुत सारे डील्स रहते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स रहते हैं, तो उस पे एक स्पेसिफिक आर्टिकल क्रिएटेड है, या फिर क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस के टाइम पे गिफ्ट्स आपको देने हैं तो उस पे एक आर्टिकल क्रिएटेड है उस टाइम के लिए, तो स्पेसिफिक टाइम्स के लिए इंटरेस्ट एंड नीड के हिसाब से द आर्टिकल इज क्रिएटेड, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, a brief overview of the seasonal event or change, here a list of relevant products, a demonstration of how the product can help us solve a problem or meet a specific need, उस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद कंक्लूजन ऑफ योर मोस्ट रिकमेंडेड, सो इस तरह का सिमिलर है लिस्टिकल्स के हिसाब से, तो बस सीजनल कंटेंट है, तो एक सीजन के उस सीजन के जैसे क्रिसमस के समय उससे आपको पैसे आएंगे बट रेस्ट ऑफ द सीजन उतने नहीं आएंगे, सो दिस वी आर क्रिएटिंग, बट ये सेल्स को बूस्ट करने में, रेगुलर सेल्स तो इससे नहीं आएंगे लेकिन एक मंथ में आपका इनकम बढ़ाने के लिए इस ये आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट इज डील्स एंड कूपन्स, ये एक अगर मुझे कुछ चीज खरीदना अगर सस्ता मिल जाएगा तो मेरे लिए तो हेल्पफुल है राइट, तो डील्स एंड कूपन्स का यू आर क्रिएटिंग लाइफ टाइम डिस्काउंट्स, बूस्टिंग दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट एफिलिएट सेल्स, और सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है कि इतना ही टाइम के लिए है तो मैं जस्ट जल्द से जल्द खरीदता हूँ, तो ऐसा साइट्स बने हैं जो पूरा कंप्लीट डील्स एंड कूपन्स पे ही बने हैं, ग्रुपॉन करके एक साइट है जो आपका सिर्फ डील्स एंड कूपन ही देते हैं, तो यू कैन क्रिएट अ सिमिलर कंप्लीट साइट, या फिर ब्लैक फ्राइडे डील्स है ना तो उसका भी आप एक बना सकते हो कि मींस द 75% डिस्काउंट ऑन सम ऑफ दिस प्रोडक्ट, 10 बेस्ट ब्लैक फ्राइडे डील्स यू कैन फाइंड ऑन दिस इंटरनेट, तो इस तरह से यू आर गिविंग द लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, तो उस पे एक कंप्लीट आर्टिकल है। फिर this is the deals and discount coupon, next one
एक बोनस आपको मेरी तरफ से एक्सपर्ट इंटरव्यूज। सो इस तरह का कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें यू आर इंटरव्यूइंग एन एक्सपर्ट इन द फील्ड और एग्जैक्टली द प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट प्रमोट करो ना उसका इंटरव्यू भी आप डाल सकते हो इसमें कंटेंट क्रिएट करने में। तो इसमें आप यू आर आस्किंग एन इंट्रोडक्शन टू द एक्सपर्ट एंड देयर बैकग्राउंड यू आर गिविंग दैट। फिर क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट द प्रोडक्ट और टॉपिक बिंग डिस्कस, जो टॉपिक आप डिस्कस करो तो उसका क्वेश्चन एंड आंसर। फिर एक्सपर्ट्स का थॉट्स एंड ओपिनियंस कि उनका क्या सोचते हैं वो प्रोडक्ट के बारे में। और फिर कंक्लूजन आस्किंग द ऑडियंस टू चूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इफ दे आर फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे रियली यूजफुल, ये आपको पॉडकास्ट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है जिसमें आप पॉडकास्ट में उनके साथ इंटरव्यू कर लीजिए, पॉडकास्ट में पब्लिश हो जाएगा। अब उसको रीपर्पस करके उसको आप वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे डाल दीजिए या और उसका रिटर्न फॉर्म जो आता है उसको अपना ब्लॉग पे डाल दीजिए। तो एक वीडियो से आपका इतना सारे काम, एक पॉडकास्ट से, एक वीडियो फॉर्म पॉडकास्ट से आपका इतना सारा काम हो जाएगा। सो यूज दिस एक्सपर्ट इंटरव्यूज फॉर दिस पर्पज। इसका अगर एग्जांपल चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, पैट फ्लिन नाम करके है, तो उन्होंने जो कन्वर्ट किट जिन्होंने क्रिएट किया था ना उनका इंटरव्यू किया था, तो उससे उन्हें उन्हें बहुत सारे रिजल्ट्स आए। सो दीज people are doing this and you can do this for your same, for your blog, for your videos and get more affiliates. So with this we come to end of this video. Go and create these 13 types of affiliate marketing content for your blog and get maximum results as soon as possible. अब बात करते हैं, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना हो डिटेल में, सो अ कोर्स दैट आई वुड रेकमेंड, highly recommend, because I have invested in it, I have gotten results, that's why people are getting results from that. प्लस आपको एक फ्री कोर्स भी मिलेगा खुद का प्रमोट करने के लिए उसके तौर पर, एंड द कॉस्ट इज जस्ट $9। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 72 अ चैलेंज बाय जॉनथन मोंटोया। डोंट मिस आउट ऑन दैट एंड गो चेक दैट आउट। प्लस as let me tell you कि I am creating my own coaching program, my own, I would say not mentorship but a coaching program जिसमें आपको guidance मिलेगा। So the guidance, what is this guidance all about? Because things are changing very fast and with changing time, with AI, NFT, crypto, many things are coming to the picture, right? तो उनको आप टोज पे आपको हमेशा रखेगा, आपको ओवरवेलम रखेगा कि ये नया चीज आ रहा है, आज बिजनेस है कल बिजनेस नहीं रहेगा, क्या फायदा। तो इससे बचने का क्या, इसका बेस्ट यूज करने का, बेस्ट रिजल्ट्स अपने लिए लाने का तो एक ही तरीका है, आपको ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने का। So that's what I'm going to help you with. I will help you to build online communities of loyal fans, loyal customers, जो आपका मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, समथिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन। वो आपको कॉम्पिटिटिव एज भी देगा। मार्केट में बहुत सारे लोग सिमिलर चीज कर रहे हैं, तो जो ऑनलाइन कम्युनिटी विल गिव यू द कॉम्पिटिटिव एज जो आपको ग्रोथ में आपका सबसे ज्यादा हेल्पफुल। सो आई एम हेल्पिंग यू टू बिल्ड दैट ऑनलाइन कम्युनिटी। इसके लिए और इंफॉर्मेशन और कि क्या कोर्स रहेगा, क्या चैलेंजेस रहेंगे, बहुत चीज इसमें इंक्लूडेड। इसका आई एम डूइंग अ वेबिनार, आई विल बी डूइंग अ वेबिनार जिसका डिटेल्स कुछ रिसेंट टाइम में ही आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वो अपडेट प्लस इस तरह का और वीडियो यू डोंट मिस आउट। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, bye bye from your abundance partner, Abundance Ankit, and I'm on a mission to help 100,000 infopreneurs build their own online communities and attract abundance, freedom, and confidence in their life. So, see you at that time. And till then, don't miss out and take action and get the result that you have been desiring. See you in the next video.